घूमते फिरता रहता है, वो डिमोटिवेटेड रहता है, लेथार्जिक रहता है, प्रोक्रास्टिनेट करता है और वो जो है ना उसका मूड नहीं होता। सारे रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है, एवरीथिंग्स एट जस्ट फिंगर टिप्स हम जाते हैं। एक्शन तो आपको ही लेना है, बट देयर आर सम ट्विक्स, देयर आर सम हैक्स। जैसे लोग बोलते हैं ना भाई कुछ काम करना है, जब उनको कोई काम करने के लिए कहा जाता है, बोलते हैं नहीं भाई दिल नहीं बोल रहा मेरा, अभी मूड नहीं है, बाद में कर लेता हूँ। तो ये बात मुझे बताइए कि आजकल और ये हकीकत भी है, सारे रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं। एवरीथिंग्स एट जस्ट फिंगर टिप्स समझे आपके। पहले कैसा था कि लोगों को किताबें अवेलेबल नहीं होती थी। कुरान अगर पढ़ना चाह रहा तो पहले तो उससे पहले तो कुरान प्रिंट फॉर्म में भी नहीं थी। बहुत लिमिटेड कॉपीज रहते थे। बाद में फिर प्रिंट फॉर्म में ट्रांसलेशंस भी आ गए। यानी हर चीज अवेलेबल है। आप एक क्लिक पे मोबाइल वो भी आपके साथ जो 24 घंटे रहता है, उस पे एक क्लिक करके आप जो है देख सकते हैं। और एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं, मुताला कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। फिज़िकली बहुत से काम कर लेकिन बात ये है, भाई मूड नहीं हो रहा। अभी बस दिल नहीं बोल रहा है। प्रोक्रास्टिनेशन यानी डिले करना कोई भी काम को या फिर जो है लेज़ीनेस। तो इस तरीके का एक मिज़ाज और माहौल बहुत ही डेंजरस जो है बन रहा है और इससे जो है ना बाहर निकलना है। तो जब लेज़ीनेस फ़र्द का अपना मामला है, तो किस तरीके से भई अब्दुल मन्नान क्या करेंगे वो? व्हाट इज़ ही गोइंग टू डू इट? क्या ऐसे कोई मैजिक वर्ड्स है बोल दिए और सब मेस्मराइज़ हो गए और उसके बाद जो है ना सब किताबें पढ़ना शुरू कर दिए? नहीं, वैसा तो नहीं होगा। एक्शन तो आपको ही लेना है। बट देयर आर सम ट्विक्स, देयर आर सम हैक्स। कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ वो टेक्निक्स को इस्तेमाल करेंगे, तो ये लेज़ीनेस कम होएगी इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। और कुछ बॉटलनेक्स होते हैं। कुछ पिटफॉल्स हैं जहाँ पे गिर सकते हैं, कुछ गड्ढे हैं जहाँ से जिससे बचना चाहिए, कॉशन पॉइंट्स हैं, तो वो चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। बट अल्टीमेटली यू आर द वन हू टेक एक्शन। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन। अल्लाह ताला उस कौम का हाल जब तक नहीं बदलते, हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जब तक वो अपने हाल को नहीं बदलते। द चेंज हैज़ टू कम विदिन। यू हैव टू बिकम द चेंज। आपको अपनी सोच बदलना होगा, तो आपके बिहेवियर में तब्दीली आएगी। आपकी बिहेवियर की तब्दीली से आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। आपकी ज़िंदगी की तब्दीली की वजह से आपकी फैमिली में, माशरे में, कम्युनिटी में एंड मुस्लिम एज़ एन उम्मत उसमें जो है ना तब्दीली आएगी। बट द चेंज हैज़ टू कम विदिन। फर्दन फर्दन हम लोग एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू चेंज। And ultimately we are responsible for the change which I can do it, which is within my capability. कोई दूसरा नहीं कर रहा है तो आप बेशक उनको उनकी नसीहत करेंगे, तरगीब दिलाएंगे, लेकिन अगर वो चेंज होते नहीं होते वो उनके ऊपर है। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो सबसे पहली चीज हम अपने आप को तब्दील करना है, अपने सोच को तब्दील करना है, अपने ख्यालात को तब्दील करना है। एक कॉन्सेप्चुअली अगर हम बात करेंगे, इंसान की नेचर ऐसी है कि समटाइम्स इज मोटिवेटेड, समटाइम्स इज नॉट। यानी ईमान का भी मामला है ना, वी नो इट वेरी वेल कि ईमान बढ़ता है और घटता है। साहबा कराम की कैफियत होती थी ये। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब रहते थे तो ईमान बढ़ जाता था, फैमिली में चल जाते थे ईमान कम हो जाता था। दैट्स नेचुरल। तो जैसे लोगों के अतराफ में आप रहते हैं उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर होता है। और जैसा ईमान का लेवल रहता, वो लेवल का जो ना अमल भी आपके अंदर जो ना जाहिर होता। तो दोज आर रिलेटेड। ईमान और अमल सालेह जो है उसका जो ना बहुत हाई लेवल का कनेक्शन है। तो जनरली स्पीकिंग कोई भी एक्शन बेसिकली इंसान करना नहीं करना के रिलेशन जो है ना उसकी मोटिवेशन से काफी हद तक रिलेटेड रहता है। प्रिडोमिनेटली कोई भी एक्शन इंसान जो करता है, तीन मेजर फैक्टर्स रहते हैं उसके अंदर। एक तो रहता है कि वो एक्शन के लिए उसको एक क्यू या जो ना कोई प्रॉम्प्ट या वो एक्शन उसको रिमाइंड किया जाता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज द एबिलिटी। उसके अंदर वो काम करने की सलाहियत है या नहीं है। आप मिसाल के तौर पे किसी को तकरीर करने के लिए कह रहे हैं, अब वो दूर भाग रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि भाई वो लेज़ीनेस कर रहे हैं, डिमोटिवेटेड है वगैरह। प्रोबेबली ही डजंट हैव कैपेबिलिटी। तो फर्स्ट इज द प्रॉम्प्ट या जो है इंडिकेशन या रिमाइंडर, सेकंड इज द एबिलिटी एंड थर्ड इज द मोटिवेशन। उसका मोटिवेशन कितना है। यू नो द इंटरेस्टिंग पार्ट इज मोटिवेशन कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। और हम अक्सर लोगों को समझते हैं कि मोटिवेट करके जो है ना काम करा। मोटिवेशन कुछ हद तक जो है काम करता है, कुछ औकात में काम करता है, लेकिन मोटिवेशन हमेशा काम नहीं करता।
हमेशा जो काम करते हैं वो है सिस्टम्स। सिस्टम जब आप क्रिएट करते हैं, या उसको और अगर सिंपल अंदाज में कहूं, हैबिट जब आप बना देते हैं, तो वो चीज ऑटो पायलट पे जो है ना चलती है, विदाउट इवन यू रियलाइजिंग, विदाउट इवन यू थिंकिंग अबाउट इट। तो वो सिस्टम को क्रिएट करना है, वो हैबिट्स को क्रिएट करना है। सिस्टम एक हो गया जो मतलब आपके अतराफ में घर वाले हैं, बीवी बच्चे हैं, या पेरेंट्स है, या फ्रेंड सर्कल है, उससे जो है ना सिस्टम बनता है। हैबिट्स जो है अपने सेल्फ के जो है ना होते हैं, आपके अपने जो अपने पर्सनल जो आप हैबिट्स क्रिएट करते हैं, ये पूरे चीजों का जो है ना रोल होता है, कोई भी आप काम करने में या नहीं करने में, ये पूरे चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तब उसके ऊपर जो है ना बात करेंगे। अब सबसे पहली चीज तो आपको ये तय करना होगा कि आपको करना क्या है। आई मीन व्हाट इज इट व्हिच यू वांट टू डू एंड यू आर नॉट एबल टू डू इट। जो आप करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सक रहे, या जो है मोटिवेशन नहीं हो रहा, मिसाल के तौर पर आप तहज्जुद पढ़ना चाह रहे हैं, या जो है आप तफसीर जो है पढ़ना चाह रहे हैं, डेली जो है ना एज सिंपल एज डेली कुरान की तिलावत करना चाह रहे हैं, या कुरान मानो से जो है पढ़ना है, या कुछ दावती जो है ना काम करना है, या कॉलेज की जो है पढ़ाई है, या फिर एज सिंपल एज घर के कुछ काम है छोटे मोटे, जो पेरेंट्स कहते हैं, अम्मी कहते हैं, अब्बू कहते हैं, भाई ये कुछ मसला हो गया है, वो प्लम्बर को बुलाओ, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, और वो काम भी आपसे जो है ना नहीं हो पा रहे हैं। इट हैपेंस, राइट? समटाइम्स इट हैपेंस, मेनी टाइम्स इट हैपेंस एक्चुअली, कि कुछ चीजें करने के लिए तो हमको मालूम है ये करना है, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, महीने गुजर जाते बाज़ वक़्त, और वो काम एज सिंपल एज 5-10 मिनट का काम रहता है, लेकिन वो नहीं हो पाता। सो वी विल वर्क ऑन दोस सिस्टम्स। बहुत ज्यादा थियरी की बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, हर कोई जो है ना वाकिफ है, बखूबी जो है जानता है। थोड़ा ब्रश अप करेंगे और उसके बाद फिर हम जो है ना मेन कोर्स पे जाएंगे, थोड़ा सलाद, उसके बाद मेन कोर्स मील। एवरीबडी वांट्स दी द बिरयानी, उसमें भी जो है ना गोश्त चाहिए, है ना, तो हम उसके ऊपर डायरेक्टली जाएंगे। थोड़ा वेट कर लें। सबसे पहली चीज, वक्त की अहमियत को आप समझें। एक क्विक क्वेश्चन, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर आप कितने बार अल्लाह अकबर कह सकते हैं? 1 मिनट के अंदर, एनीबडी? कहना नहीं, जस्ट लाइक हाउ मेनी टाइम्स कैन यू से अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, विद इन जस्ट 1 मिनट? 50 से 60 मरतबा जो है हम अल्लाह अकबर कह सकते हैं 1 मिनट के अंदर। अच्छा, एक और एक कुरान की एक आयत मिलती है, वल जिक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी चीज है दुनिया में। दुनिया में सबसे बड़ी चीज अल्लाह का जिक्र है। दुनिया मलऊना मलऊना मा फीहा इल्ला जिक्रुल्लाह। दुनिया में जो कुछ भी है मलऊन है, कर्स्ड है, सिवाय अल्लाह के जिक्र के। हदीस है ये। सो कैन यू जस्ट इमेजिन, यानी 60 टाइम्स अल्लाह अकबर बोलना, क्या ये छोटी बात है, क्या बहुत बड़ी बात है? इज इट अ स्मॉल थिंग और बिग और ह्यूज और वेरी बिग? बट इज इट अ वेरी बिग थिंग? 60 मरतबा जो है ना अल्लाह, यानी 1 मिनट कंटिन्यूअसली अल्लाह के जिक्र में जो है ना मशगूल रहना, छोटी चीज क्या बड़ी चीज? वेरी बिग, राइट? बहुत बड़ा काम है। अच्छा, मतलब 1 मिनट, 1 मिनट का छोटा वक्त है क्या बड़ा वक्त हो गया? इज 1 मिनट अ स्मॉल थिंग और अ बिग थिंग? 1 मिनट एक बड़ा टाइम स्लॉट हो गया ना। अब कैन यू इमेजिन द इंटेंसिटी ऑफ द टाइम स्लॉट? इज 1 मिनट अ बिग स्लॉट और अ ह्यूज? It's a very huge slot, right? 1 minute, Subhanallah, you are engaged in zikr of Allah, जो खालिक कायनात है, जो बनाने वाला है, इसके अलावा कोई और माबूद नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ऐसे 1 मिनट के स्लॉट्स, वन जस्ट मार्क दिस वर्ड्स नाउ, 1 मिनट के स्लॉट्स एक दिन में कितने होते हैं? एनीबडी क्विकली आंसर इन द कमेंट। 1440 ऐसे स्लॉट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिससे जो है ना हम अपनी आखिरत बनाए। सुभान अल्लाह, हाउ ह्यूज! एक दिन के अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल है। अमेजिंग, राइट? मैसिव, फिनोमिनल। एक मिनट के अंदर कितना काम कर सकते हैं हम। आई मीन दिस इज जस्ट टू शो यू द इंपॉर्टेंस ऑफ 1 मिनट। आई एम नॉट टेलिंग कि जो ना आप पूरा दिन सुबह से शाम तक अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर करते हैं, नहीं, दैट इज नॉट रिकमेंडेड आल्सो बाय द वे। जिक्र अल्लाह इज नॉट जस्ट टेलिंग अल्लाह अकबर। अल्लाह का जिक्र, नमाज भी अल्लाह का जिक्र है। वाक़िम सलात लिज़िक्री, ये जो इबादत हैं वो अल्लाह का जिक्र है।
दावत के काम में निकले वो अल्लाह का जिक्र है, खिदमत खल्क में निकले वो अल्लाह का जिक्र है। इट इज नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू लिसानी, मींस टंग से जो ना सिर्फ अल्लाह अकबर कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, ये सिर्फ इसके तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं, इवन दो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं बात को? सो 1400 मिनट्स और लेट्स से 1440, सॉरी 1440 ऐसे पावरफुल स्लॉट्स अवेलेबल है। कैन यू जस्ट इमेजिन एक एक मिनट में आप क्या क्या कर सकते हैं? यू कैन ब्रिंग रिवॉल्यूशन, एक एक दिन इनकलाबी जो है ना हो सकता है हमारा। लेकिन हम क्या करते हैं? जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं, अच्छा वही आप एक मोबाइल में सिर्फ यूट्यूब ब्राउजिंग शुरू करिए, या फेसबुक पे जो है सोशल मीडिया, फेसबुक व्हाट्सएप पे आप शुरू करिए, आधा घंटा कहाँ जाता मालूम नहीं आता, 40 मिनट्स किधर चले जाते मालूम नहीं होता। अज़ा होना शुरू करी, इतना टाइम हो गया कि आप चलो नमाज का वक्त है, राइट? सो डेंजरस, आई मीन कितना डेट्रीमेंटल है सोशल मीडिया, आप सोच के देखिए कितना टाइम जो है हमारा खराब कर देता है। सो विद दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, कि वक्त कितना ज्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट चीज है, और कितना ज्यादा जो है नेग्लेक्ट करते हैं हम उसको। टाइम को हम कितना जो है ना इजी लेते हैं, इनसिग्निफिकेंट समझते हैं। अगर आप गौर करके देखें हमारी लाइफ क्या है, व्हाट इज अवर लाइफ? लाइफ इज ओनली कलेक्शन ऑफ टाइम। द मोमेंट टाइम फिनिशेस, your life finishes. If you're passing time or killing time, you're actually killing your life. Isn't that the greatest stupidity? कि अपने आप को मार ले रहा है slowly, slow poisoning समझिए आप। If somebody is wasting time, he's basically slow poisoning himself. He's wasting his life. He's killing himself for futile stuff, useless चीजों में अपने आप को। तो ये वक्त की अहमियत है, एक एक लम्हा इंपॉर्टेंट है, एक एक लम्हे को इस्तेमाल करके आखिरत में अपना घर तैयार करना है। एक एक मिनट को, जैसा दुनिया वाले कहते हैं ना कि टाइम इज मनी, मुस्लिम कॉन्सेप्ट है कि टाइम इज सवाब, टाइम इज अज्र। नोट इट डाउन, टाइम इज अज्र। एक सेकंड से, एक एक मिनट से अपनी जो ना आखिरत बनाना है, जन्नत में अपना घर को जो तैयार करना है। यू कांट जस्ट डिस्काउंट दिस, यू कांट जस्ट टेक इट इजी। ये आपकी लाइफ नहीं है, ये लाइफ अल्लाह ने आपको दिया है। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला खरीद लिए, दिस लाइफ हैज ऑलरेडी बीन परचेस्ड, इट्स नो मोर आवर्स। अब बस ये अमानत है थोड़े दिन के लिए, फॉर सम फ्यू इयर्स, 50-60 इयर्स इस दुनिया में जब तक है, बस अमानत के तौर पे इस्तेमाल करें। इट्स नॉट आवर्स एनीमोर। जन्नत के वास्ते अल्लाह ताला ये जिस्म को खरीद लिए। ये वक्त अब हमारा नहीं, हमारी मर्जी से नहीं चलेगा, अल्लाह की मर्जी चलेगी। होप दैट मेक्स सेंस। सो टाइम की इंपॉर्टेंस अब आपके जहन में है। कई हदीस भी हमको मिलता है इस टाइम के ताल्लुक से। सूरह असर में भी आता है कि वल अस्र, जमाने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे आर इन द लॉस, एक्सेप्ट जो ईमान लाए, अमल साले करे, और जो है ना सही कामों में अपने वक्त इस्तेमाल करे। ऑलराइट, नाउ विद दैट सेड, एज मुस्लिम्स हमारा जो है ना एक पर्पस होता है, हमारा जो है ना गोल होता है। वो पर्पस और गोल हमारे सामने बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रहता है। अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली कि जिसके पास मकसद नहीं होता, जो एमलेस घूमते फिरते रहता है, वो डिमोटिवेटेड रहता है, लेथार्जिक रहता है, प्रोक्रास्टिनेट करता है, और वो जो है ना उसका मूड नहीं होता। जब दिल नहीं बोल रहा है तो उसका मतलब ये समझिए कि आपके जहन में मकसद जिंदगी जो है थोड़ा डाइल्यूट हो गया है, उस पर जो है ना थोड़ी धूल पड़ गई, उसको ब्रश अप करना है। थोड़ा जो है ना अपने जहन से निकल गया है, थोड़ा भूल गए हैं। इंसान आता है लफ्ज नसिया से, मतलब जो भूलने वाला। तो you have to continuously remind yourself, फज़क्किर इन नफ़अत ज़िक्रा, keep on reminding yourself, keep on reminding even others. तो सबसे पहली चीज जो आपको करना होगा, you have to set clear cut goals. आपको एक गोल होना चाहिए, लाइफ का एक मकसद होना चाहिए, और वो गोल का एवरी डे रिमाइंडर होना चाहिए। आप मोबाइल में रिमाइंडर रखें, या उसको ऐसे मुकाम पे या कोई आईने पे स्टिक कर दें कि ये आपके लाइफ का जो है ना गोल है। So that is the point number 1, इसको आप नोट डाउन कर लें, because when you're writing you're actually imprinting in your mind, and when you imprint in your mind, आप उसको सबकॉन्शियस लेवल पे जो है ना इंप्लीमेंट करते हैं। That's the interesting point. So keep writing. तो आपको अपना गोल सेट करना होगा, ये आप बाद में जो है ना गोल सेट कर लीजिए। ऑलराइट, उसके बाद गोल तो आप सेट कर लिए, यू आर मेकिंग एन अमेजिंग स्केड्यूल नाउ। सबसे पहली चीज स्केड्यूल सेट करते वक्त, द डोंट्स, हम यूजुअली टू डू लिस्ट बनाते हैं, द डोंट डू लिस्ट आपको जो है क्रिएट करना होगा। व्हाट आर द मेजर डिस्ट्रैक्टर्स इन योर लाइफ? हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं।
किसी के पास फ्रेंड सर्कल होता है, किसी के पास सोशल मीडिया है, किसी के पास जो है कुछ और है, किसी के पास जो है ना पबजी गेम है, व्हाटएवर इट इज। अब सबके पास अपने अपने डिस्ट्रैक्टर्स हैं। किसी के पास एर्तुग्रुल है, किसी के पास यूट्यूब है, किसी के पास बॉलीवुड मूवीज है, कोई जो है ना कुछ और में है, कोई फाहिश में। एवरीबडी हैज देयर ओन डिस्ट्रैक्टर्स। तो वो डिस्ट्रैक्टर्स को जो ना आप लिस्ट डाउन करें, लिस्ट डाउन नाउ इटसेल्फ, अभी का अभी लिख लें, हो सकता है प्रोग्राम के बाद ना लिखें, लेकिन अभी का अभी ये डिस्ट्रैक्टर्स लिखें और उस पर लिखें कि इसको आपको मिनिमलाइज करना है, ये अपने लाइफ में से निकालना है। दिस इज व्हाट इज वेस्टिंग योर टाइम। इससे जो है ना आप लेथार्जिक हो रहे हैं। ऑलराइट, गोल सेट हो गया, डिस्ट्रैक्टर्स की लिस्ट बन गई। नाउ अब यहाँ पर हम एक पूरी दिन की एक रूटीन सेट करने वाले हैं, जो आपको एक सिस्टम में जो है ना लेके आएगा इंशाल्लाह, एंड विच विल हेल्प यू। एक ऑटोमेटेड सिस्टम में, ऑटो पायलट में जो है ना वो चीज चलते रहेगी इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। और ये सिस्टम जो आप क्रिएट करेंगे, बहुत ही वेरी लो चांस कि आप लेजी होंगे या लेथार्जिक होंगे या प्रोक्रास्टिनेट करेंगे या जो है ना दिल नहीं बोलेगा या मूड नहीं होगा, ये बहुत ही कम होगा, होगा बट वेरी लिटिल। मोस्ट ऑफ द टाइम आप एनर्जेटिक रहेंगे, चार्ज अप रहेंगे और टाइम को जो है ना सही यूटिलाइज करते रहेंगे इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। ऑलराइट, विद दैट सेड, क्या हो गया? पहले गोल सेटिंग हो गई। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? कम ऑन, कट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, दैट वाज द सेकंड पॉइंट। ऑलराइट, थर्ड पॉइंट की तरफ हम आते हैं, सेट योर रूटीन। आपको अपने दिन की रूटीन और टाइम टेबल को सेट करना है। 100% टाइम टेबल फॉलो कभी भी नहीं होता, लेकिन नहीं हो रहा बोल के उसको जो है ना छोड़ देना नहीं है। यू सेट योर टाइम टेबल, कब उठना है और जो है क्या क्या करना है, दिन भर कैसा आप गुजारेंगे, दोपहर जो है कैसा होगा, और आफ्टरनून नैप होगी नहीं होगी, एक्सरसाइज होगी नहीं, एंड योर नाइट कब जो है ना आप रात में सोएंगे। ये पूरी रूटीन आपको जो है ना अपनी सेट करना है। ये एक टाइम टेबल जो है ना आप अपना बना लेंगे। ऑलराइट, वंस यू क्रिएट द टाइम टेबल, अब उसके बाद जैसा आपकी मॉर्निंग होगी, जैसा आप सुबह में उठेंगे, फ्रेश अप होंगे, फजर की नमाज पढ़ेंगे, या अगर तहज्जुद पढ़ते हैं तो वेरी गुड, उसके बाद आप अपनी मॉर्निंग की टू डू लिस्ट सेट करेंगे। दैट इज वेरी इफेक्टिव, वेरी पावरफुल। आई यूज दिस डायरी, शब रोज की जो है ना मैं डायरी को इस्तेमाल करता हूँ। वेरी इफेक्टिव, वेरी पावरफुल। एवरी डे इसमें जो है ना आपको डेली की पूरी रूटीन जो है ना आपको लिखना है, टू डू लिस्ट आपको जो है ना बनाना है। पर्सनल चीजें भी इसमें हो सकते हैं, एजुकेशन रिलेटेड हो सकता है, जॉब बिजनेस रिलेटेड हो सकते हैं, पूरे चीजें इसमें जो है ना आपको लिखना है। इट हार्डली टेक्स 1 और 2 मिनट, बट ये आपके पूरे दिन को जो है ना डायरेक्शन देता है। अमेजिंग। बाज वक्त दिल कहता है कि नहीं आज नहीं लिखना, हमको मालूम ही छना रोज क्या वही बात है, बट यू हैव टू स्टिल राइट, बिकॉज एज सेड इफ यू राइट इट डाउन, यू इम्प्रिंटिंग इन योर माइंड, इफ यू इम्प्रिंट इन योर माइंड, आप वो काम करते हैं सबकॉन्शियस लेवल पे, वो चीज जो ना होती ही है। इट जस्ट हैपेंस। सो राइट इट डाउन। ऑलराइट, सो एवरी डे जैसा रूटीन सेट करने के बाद आपकी डेली मॉर्निंग की जो है टू डू लिस्ट होगी। आई होप एवरीबॉडी इज राइटिंग डाउन। क्या होता है मालूम, लेजीनेस होती है। हो सकता है कोई लेट के जो है ना मोबाइल में देख रहे हैं, कोई जो है ऐसा यूं चलो क्या बोल रहे हैं, अरे बोर मार रहा था यार कुछ तो भी सुन लेंगे, क्या तभी लेजीनेस के ऊपर बोल रहे थे मन्नान साहब की क्या नहीं, लाइक होता है। बट आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, यू प्ले फुल थ्रॉटल, आप उससे जो है ना मैक्सिमम फायदा उठाएंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद, अच्छा, उसके बाद जो अहम चीज ध्यान में रखना है, वेकअप अर्ली। 10 बजे, 11 बजे, या जो है ना हैदराबादी स्टाइल में 12 बजे, 2 बजे उठाना ना। एब्सोल्युटली दिस विल मेक यू द होल डे आपका लेजी रहेगा। देन यू आर टू बी ब्लेम्ड, नोबडी एल्स। वेकअप अर्ली, फजर के साथ इज आइडियल टाइम। अगर ताजुद में उठ रहे हैं वेरी गुड, फजर के साथ उठ रहे हैं स्टिल गुड, फजर के बाद 2 घंटे सो रहे हैं फाइन इनफ, बट आफ्टर दैट इट्स, यू विल पे द प्राइस। फजर के बाद भी अगर आप घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे सो रहे हैं, इट्स फाइन, स्टिल ओके, बट उससे ज्यादा लेट आप जब उठ रहे हैं, 10, 10:30, 11, हॉरिबल। 8:30, 9 मैक्स, देन यू विल बी चार्ज अप। स्टिल अगर फजर के बाद सोना है, आइडियली स्पीकिंग फजर के बाद, वेरी गुड। तो वेकअप अर्ली, सुबह के टाइम में बरकत रहती है, रिज़्क में जो ना इजाफा होता है, माइंड इज फ्रेश, क्रिस्प। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूटीन है जो आपको रखना है मॉर्निंग रूटीन में, हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग। फजर की इमीडिएट बाद, इन मॉर्निंग के फर्स्ट थिंग बिफोर यू स्टार्ट योर वर्क, जस्ट फॉर 10 to 15 मिनट्स, हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग। यानी वेरी फास्ट आप जो है ना एकदम भाग रहे हैं, then you slow down your pace for a few minutes, again you run very fast, then slow down, ऐसी high aerobic activity जिससे you start sweating, because once you start sweating और जो ऑक्सीजन सप्लाई ब्रेन को बढ़ जाते हैं, you are very fresh, ऑटोमेटिकली वो फ्रेशनेस और एनर्जी आपके अंदर जो है आप महसूस करते हैं।
प्रैक्टिकली आप इसको करके देखें, इनिशियली इट विल बी चैलेंजिंग बट यू स्टार्ट डूइंग इट, उसके बाद यू विल सी द रिजल्ट्स, यू विल नॉट लीव इट। ये आपका मॉर्निंग जो है ना चार्जर हो गया, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं ना, ये एक मॉर्निंग का जो है ना चार्ज हो गया। ऑलराइट, उससे आप एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, यू फील रिलैक्स, यू गेट इन द मॉर्निंग की फ्रेश एयर है, एंड ऑल द वाइल यू आर रनिंग एंड जॉगिंग, थिंक ऑफ पॉजिटिव थॉट्स कि अल्लाह ताला ने क्या क्या आपको जो है ब्लेस किया है, हैव द डू द ग्रेटिट्यूड एक्टिविटी, डेली 5 जो ब्लेसिंग्स हैं, वो ब्लेसिंग्स को जो है ना आप सोचिए उसके ऊपर कि अल्लाह ताला क्या क्या ब्लेसिंग्स दिए हैं, कि आप जिंदा हैं, अल्लाह ताला जो है मोमिन बना है, यू हैव योर ओन बिजनेस, या फिर जो है ना यू आर एजुकेटेड, यू आर हेल्दी, यू आर रनिंग, यू जॉगिंग, एक्स वाई जी वॉट एवर, जो पॉजिटिव जो नेमत है आपके जहन में उसको आप रिकॉल करते जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि वइन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को गिनने बैठो तो वो कभी जो है ना खत्म नहीं होती, इतने ज्यादा जो है ना नेमतें, आप गिनते गिनते थक जाएंगे लेकिन वो खत्म नहीं होंगे। और फिर अल्लाह ताला ये भी कहते हैं लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, नेमतों के शुक्रगुजार हो और मजीद अल्लाह ताला जो है आपको नेमत देंगे। और उसके बरखिलाफ वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, और अगर नाशुक्री करेंगे तो अल्लाह ताला वो नेमतों को जो है ना छीन लेते हैं। तो ये मॉर्निंग HIIT हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग में ये ग्रेटिट्यूड एक्टिविटी आपको जो है ना करना है। ऑलराइट, अब उसके बाद अब दिन में जो भी आपका प्लान है, टाइम टेबल को जो ना फॉलो कर रहे हैं, एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट जो है वो है कि गुड हैबिट्स आपको जो है क्रिएट करना है। हैबिट जैसा आप क्रिएट करेंगे वो आपके सबकॉन्शियस लेवल में जाके जो है ना स्टोर हो जाएगा। हैबिट इज नथिंग बट व्हाट इज इन योर सबकॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस काम बहुत आसानी से जो है ना होता है, उसके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है। क्विकली मैं इसको समझा देता हूँ। यहाँ पर जो है ना कार चलाते हैं या जो है ना बाइक चलाते हैं, तो बहुत से लोग चलाते हैं बाइक एंड कार, बट द पॉइंट इज इनिशियली जब आप चलाना शुरू करे थे, वाज इट रियली इजी? डे वन से बैठते एकदम कार आप मोबाइल हाथ में है चलो, पॉसिबल? डे वन वाज नॉट सो इजी, प्रेटी मच स्ट्रेसफुल, पसीना जा रहा था, और जो है आप जो बाजू बैठे हुए थे या पीछे बैठे हुए थे बाइक में, दे वर टेलिंग क्लच दबाओ, गियर चेंज करो, वो करो, एक्सीलरेटर स्लो करो, ब्रेक दबाओ, पीछे वाले चीख रहे थे, पुकार रहे थे, इट वाज प्रेटी मच स्ट्रेसफुल, राइट? लेकिन करते करते आप सबकॉन्शियस में हो गया, आप तो बाइक पे चलाते भी जो ना, इवन तो नॉट रिकमेंडेड मोबाइल पे जो ना लोग बात करते हैं, बिकॉज अब ये काम सबकॉन्शियस हो गया, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगते। और हदीस में हमको आता है, मफहूम है कि भले अमल छोटा हो लेकिन कंसिस्टेंसी से हो, अल्लाह ताला को अमल बहुत ज्यादा पसंद है। तो यू हैव टू क्रिएट दैट कंसिस्टेंसी, क्रिएट दोस गुड हैबिट्स, और अब आपके लिए जो ना काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इट विल नॉट बी डिफिकल्ट एनीमोर, इट विल बी वेरी वेरी इजी। मुश्किल नहीं होगा अब वो आपके सिस्टम में आ गया, अब आपके हैबिट में आ गया, अब आपके वो लाइफ का जो ना हिस्सा बन गया। सो क्रिएट हैबिट्स, दिस इज अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट। और एक 5 सेकंड रूल मैं आपको दे रहा हूँ, इसको भी इस्तेमाल करें, बहुत ही पावरफुल है। आप समझिए गोल सेट कर लिए, सुबह आपका प्लान है, हर चीज सेट हो गया। अब आपको जो है ना उसका ख्याल है कि मुझे ये काम करना है। लेट्स से अब आपको कुरान पढ़ना है 10 मिनट, ख्याल आया, 5 सेकंड है आपके पास सिर्फ उसको एक्शन के लिए, इनिशिएटिव लेने के लिए। या तो आप वजू करने चले जाएं और यू स्टार्ट ये जो ना मुसहफ खोलने के लिए आप खोलने की तैयारी करें। 5 सेकंड्स के अंदर अगर आप एक्शन लेंगे, यू विल डू इट। अगर 5 सेकंड्स के अंदर एक्शन नहीं लेते, यू विल गेट नेगेटिव थॉट्स, व्हाई नॉट टू डू इट नाउ, यू विल प्रोक्रेस्टिनेट इट। सो दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल ऑफ 5 सेकंड रूल बाय मेल रॉबिन्स। इसको आप जो है ना नोट कर ले सकते हैं। उसके बाद फिर और एक अहम पॉइंट मिलता है कि जैसे लोगों के अतराफ में रहते हैं वैसा जो ना आपके ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो फ्रेंड सर्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफाई योर फ्रेंड सर्कल। क्या आप लेजी लेथार्जिक लोगों के अतराफ में हु आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, नेगेटिव टॉक या फजूल लघु बात करने वाले, क्रिकेट के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, धोनी रिटायर क्यों अब तक नहीं हुआ या क्यों इतना जल्दी हो गया, उसके ऊपर उनका डिस्कशन चल रहा है, या फिर जो है ना शाहरुख खान के ऊपर जिसका गुफ्तगू चल रही है, बॉलीवुड के ऊपर चल रहा है, या फिर सुशांत सुसाइड क्यों करा उसके ऊपर जो है ना अगर आपका डिस्कशन चल रहा है, वैसे लोगों के अगर आप अतराफ में हैं तो आपकी सोच वैसी ही रहेगी। आप प्रोडक्टिव लोगों के अतराफ में रहेंगे तो आप भी प्रोडक्टिव जो है ना थिंकर बनेंगे, आप भी जो है अपने टाइम को एफिशिएंटली इस्तेमाल करेंगे। आप लेजी लोगों के अतराफ में रहेंगे तो आप भी जो है ना लेजी रहेंगे। सबकॉन्शियसली वो इम्पैक्ट करता है। हैव यू एवर सीन क्लास के जो टॉपर्स हैं, क्या वो लोग जो बैक बेंचर्स रहते, फेलियर बच्चों के साथ बैठते हैं? क्यों नहीं बैठते हो? उनके साथ डिस्कशन भी नहीं, उनकी उनके साथ दोस्ती भी नहीं होती। फेलियर बच्चे अलग रहते, उनका ग्रुप अलग रहता, उनकी दोस्ती अलग रहती। टॉपर्स का सर्कल अलग रहता, उनकी दोस्ती अलग बच्चों से रहती। दैट इज हाउ इट इम्पैक्ट्स। तो जिस तरीके का आपका फ्रेंड सर्कल है वैसा आपके ऊपर इम्पैक्ट होगा। हदीस भी इसके ऊपर मिलते हैं, खुशबू वाले के पास आप जाएंगे तो खुशबू आपके पास आ जाएगी।
इवन तो आप खुशबू नहीं भी खरीदे तो। उसी तरीके से अगर आप लोहार के पास जाएंगे तो गंदी बदबू आपके पास आ जाएगी। और फिर कुरान में भी बताया गया है कि क़यामत के दिन इंसान कर्ज करेगा, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, काश मैं उसको दोस्त नहीं बनाया होता, वो मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दिया, मेरी दुनिया और मेरी आखिरत तबाह कर दिया। क़यामत के दिन इंसान कर्ज करेंगे। कुरान की आयत है। आइडेंटिफाई योर फ्रेंड सर्कल नाउ, नोट इट डाउन कि आपके फ्रेंड सर्कल में कौन ऐसे लोग हैं जो आपके जो है टाइम को खराब करते हैं, जो फजूल लघु बेकार फाहिश की, बॉलीवुड की, लघु स्पोर्ट्स की बेकार की बात करते हैं, और जो बहुत ही लेजी हैं, अनप्रोडक्टिव हैं, अपने लाइफ में अनसक्सेसफुल हैं। अगर वैसे लोग हैं, या तो उनकी नसीहत करें या तो फिर उनको छोड़ दीजिए, अदरवाइज यू विल पे द प्राइस। और फिर अच्छे फ्रेंड सर्कल सर्कल के साथ जो है ना जुड़ जाएं। फिर और एक हदीस, और एक जो है ना जो अहम पॉइंट है वो है कि हैव अ बडी, अ फ्रेंड, अ वेरी क्लोज कॉन्फिडेंट और अ कोच। ये बहुत फायदा करता है। हदीस में भी आता है मफहूम है कि मोमिन मोमिन का जो है ना ऐना होता है। तो ऐसा कोई आपका जो है दोस्त होना चाहिए। भाई भी हो सकता है, अगर इफ यू आर वेरी क्लोज विद हिम, ये क्लोज फ्रेंड हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, कजिन हो सकता है, जिनके साथ आप सब शेयर करें योर लर्निंग्स, योर डेवलपमेंट्स, योर चैलेंजेस इन योर लाइफ। वो आपको जो है ना गाइड भी करें, आप उनको भी गाइड करें। बडी भी हो सकते हैं, कोच भी हो सकता है, दोनों एक दूसरे को जो है ना सपोर्ट करते हैं। वैसे किसी को आइडेंटिफाई करें और उनके साथ ये जो आप टाइम टेबल रूटीन बना रहे हैं वो उनके साथ शेयर करें। एंड यू बी अकाउंटेबल टू हिम, यू रिपोर्ट टू हिम डेली, वीकली या मंथली। कोई रिपोर्ट सेट उनको जो है ना भेजेंगे, भाई ये मेरा प्रोग्रेस चल रहा है। एंड व्हेन यू हैव समबडी टू रिपोर्ट टू, आप बेटर जो है ना परफॉर्म करते हैं। ये इंसान की जो है ना नेचर है। देन अनदर पॉइंट इज रीडिंग बुक्स। अगर किताबों को अपने जो है ना दोस्त बना लेते हैं तो ये आपके लिए जो है ना बहुत ज्यादा जो है मुफीद होता है। एवरी डे यू शुड रीड बुक्स, एवरी डे। कुरान हदीस की तो बात है ही है उसमें, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जैसे दिस इज अभी मेरी करंटली जो है ना ये किताब चल रही है, टाइनी हैबिट्स। एट एनी गिवन टाइम अल्हम्दुलिल्लाह कोई किताब मेरी जो है ना चलती रहती है। भले ही 10 पेज पढ़े, भले ही एक चैप्टर डेली पढ़े, बट डेली पढ़े। डू इट डेली, बी कंसिस्टेंट, क्रिएट हैबिट्स। सो रीड बुक्स, सेल्फ डेवलपमेंट, मोटिवेशन, जो भी आपको समझ में आता है, पॉजिटिव थिंकिंग, उसके ताल्लुक से जो है ना किताबों को पढ़ते रहें। उसके बाद फिर ऑनलाइन कोर्सेस, कई ऑनलाइन कोर्सेस हैं आजकल, सेल्फ डेवलपमेंट के हैं, पर्सनल डेवलपमेंट के हैं, या आपकी जो स्किल के रिलेटेड है, टेक्निकल के रिलेटेड है, वेब डेवलपमेंट है, आप वॉट एवर यू वांट है, लेकिन उसमें आप फोकस्ड होके ऑनलाइन में जो है ना वो कोर्सेस भी कर सकते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ऑनलाइन कोर्सेस है, ऑफलाइन कोर्सेस है। ऑनलाइन में भी कई वेबसाइट्स हैं, यूडेमी है, कोर्सेरा में आपको फ्री में कोर्सेज जो है ना आपको मिल जाएंगे, यू कैन यूटिलाइज। फिर यूट्यूब पे वीडियोस है। प्रोडक्टिवली अगर आप यूटिलाइज करेंगे तो कई उसमें, इवन तो डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है उसमें, वेस्ट मटेरियल इज मोर देन द यूजफुल, बट इफ यू हैव रियली सेल्फ कंट्रोल, आप उसको सही इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ साथ लास्ट 2 पॉइंट्स वो ये कि प्रायोरिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मॉर्निंग में हमारा माइंड क्रिस्प रहता है, फ्रेश रहता है, एंड विल पावर स्ट्रांग रहती है। तो जो इंपॉर्टेंट और अहम काम है वो मॉर्निंग के फर्स्ट क्वार्टर में, फर्स्ट हाफ में हो जाना चाहिए। जो अनइम्पोर्टेंट चीजें उसको आप बाद में कर सकते हैं। प्रायोरिटाइज, तरजीहात, क्रिएट द प्रायोरिटी। कुरान वगैरह इंपॉर्टेंट है, कुरान है, हदीस है, उसको आप इंपॉर्टेंस जो ना प्रायोरिटी में टॉप पे रखें, दूसरी चीजों को सेकंड थर्ड रख सकते हैं। एक बीच में और एक चीज मैं बोलना भूल गया, वो एक जो है ना आफ्टर असर, अगेन HIIT आपको करना है, हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग। नोट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि ऑलमोस्ट जो है ना सुबह फजर के बाद करने के बाद 7 8 10 12 आवर्स के बाद यू आर अगेन लेथार्जिक, बैटरी जो है ना डाउन होना शुरू होती है। देन अगेन यू विल चार्ज 10 मिनट्स, ज्यादा नहीं, 10 से मैक्सिमम 15 मिनट्स, लेकिन हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग जिससे आप स्वेट करें। ऑलराइट, डज दैट मेक सेंस? सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। एंड फाइनली, लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, बल्कि रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने जो हमको मिलता है वो है कि तहज्जुद की नमाज एटलीस्ट वंस अ वीक आप जो है ना रखें। और दूसरा है कि मंडे और थर्सडे के जो है ना रोजे, या फिर महीने में कम से कम 3 दिन के जो है ना फास्टिंग। ये चीजों को आप अपने लाइफ में इनकलकेट करें एंड सी द फिनोमिनल चेंजेस इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह आपके लाइफ में जाएंगे। अभी जो पॉइंट डिस्कस में लास्ट 30 मिनट्स में, एटलीस्ट उसके आप सिर्फ 30% या 50% पॉइंट्स को कंसिस्टेंसी से, जिस दिन 100% टाइम टेबल नहीं हो रहा, एटलीस्ट 10% भी हो रहा उसको इंप्लीमेंट करें, 20% हो रहा इंप्लीमेंट करें। और जैसा आप इंप्लीमेंट करते हैं, रिवार्ड योरसेल्फ। वंस यू अचीव योर गोल, रिवार्ड योरसेल्फ। गो ईट एन आइसक्रीम, भाई आज मेरा जो है ना बहुत अचीवमेंट हुआ है। रिवार्ड योरसेल्फ, क्रिएट पॉजिटिव सर्किटरी न्यूरोलॉजी इन योर ब्रेन। तो उससे जो है ना यू विल रिपीट दैट बिहेवियर। वट एवर बिहेवियर इज रिवार्डेड यू विल रिपीट इट। ये साइकोलॉजी है इंसान की।
कुछ करने से अगर मजा आता है तो वो काम हम बार बार करते हैं। कोई वीडियो देखने से बहुत हंसी आती है, कॉमेडी, तो हम बार बार वो वीडियो को जो है ना देखते हैं। कोई खाने से टेस्ट जो है ना बहुत अच्छे फीलिंग आते हैं, वो चीज को हम बार बार जो है ना खाते हैं। वॉट एवर बिहेवियर इज रिवॉर्डेड, यू रिपीट दैट बिहेवियर। सो वेन एवर यू डू अमेजिंग अचीवमेंट्स, रिवॉर्ड योर सेल्फ। यस, दिस इंटरेस्टिंग। हम यूजुअली दूसरों को रिवार्ड करने का सोचते हैं। रिवार्ड योरसेल्फ, यू विल रिपीट दैट बिहेवियर, यू विल क्रिएट इट एज एन हैबिट इन योर लाइफ। इंशाल्लाह बिज़निल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ भी हमको जो ना मिलती है कि अल्लाह ताला हमको जो ना महफूज रखे काहिली से। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कसली व सूइल किबर, कि जो है बुढ़ापे से और जो है ना काहिली से, अल्लाह ताला हमको महफूज रखे। दुआ भी करना है हमको। ऑलराइट, सो माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए।